मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में ठेकेदार की मनमानी का खामियाजा भोली भाली जनता को भुगतना पड़ रहा है, पर जनप्रतिनिधियों की चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है। दरअसल शिवाजी चौक से लेकर थाना चौक तक बन रही व्हाइट टॉपिंग सड़क के घटिया निर्माण को लेकर अब चौक चौराहों पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। नगर के रहवासी अब इस बात से नाराज हैं कि जो सड़क का काम महज 15 दिन का भी नहीं था, वह 3 माह में भी अधूरी पड़ी है। ठेकेदार की मनमानी के चलते दीपावली जैसे त्योहार पर शहरी जनता खासी परेशान होती रही। जगह जगह लग रहे जाम के चलते जनता में भारी आक्रोश नजर आया। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा भोपाल के किसी ठेकेदार से यह निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। इस काम से संबंधित ना तो मौके पर कोई बोर्ड लगाया गया है और न ही कोई जानकारी कार्य पूर्णता की दिनांक तक पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जी भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राजू धोटे हैं। राजू धोटे कहाँ के रहने वाले हैं? बैतूल से ही। ये जो रोड बन रही है इसके बारे में क्या स्थिति है अभी, क्या बता रहे हैं? रोड जो बन रही है, रोड तो आपको दिख ही रहे कितने दिनों से बन रही है। समय अवधि में रोड को पूर्ण हो जाना चाहिए था, पर आज तक के पूर्ण नहीं हुई है। थोड़े थोड़े टुकड़ों में रोड बना रहे हैं और वो भी रोड ऐसी बन रही है कि आप देख लो ये कि ये किनारे से रोड उखड़ रही है। रोड बनी नहीं, उसके पहले उखड़ना चालू हो गई है। तो आप सोच सकते हो कि इस रोड की लाइफ कितनी होगी। और ये जो रोड जो बन रही है, मैंने सुना कि 10 इंच होना चाहिए, तो वो 6-7 के लगभग ही मतलब बन रही है। तो उसकी हाइट भी कम है। ठीक है, और इसमें कोई अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। सब वो कमीशन पे लगे हैं कि काम करते रहो, भ्रष्टाचार होते रहे, किसी को कोई लेना देना नहीं है। त्योहारों को देखते हुए देखा है कि रोड बनी नहीं है, ट्रैफिक हो जा रहा है और लोग गाड़ी मतलब उस रोड के नीचे न उतारे, क्योंकि ढलान बहुत है मतलब, और मिट्टी डली है रोड किनारे। कम से कम मुरम या गिट्टी डलना था, तो ये देखो काली मिट्टी टाइप डली है और वो बजरी टाइप का डाल दिया है। तो इससे भी मतलब बहुत दिक्कत हो रही है। लोग क्या है कि गिर पड़ जा रहे हैं। रोड की जो ये होना चाहिए मतलब ढलान, वो इतनी ढलान है कि जरूरत से ज़्यादा ढलान है। जैसे आधा इंच होना चाहिए था, तो 2 इंच की ढलान दे दी है। तो गाड़ियाँ जो है वो अपने आप ही कहीं के ज़्यादा ढलान होने से साइड में फेंका जा रही है, जिससे एक्सीडेंट भी होते जा रहे हैं। क्या लग रहा है कितने दिन चलेगी ये रोड? इसका तो कोई माई बाप ही समझ में नहीं आ रहा कि कितने दिन मतलब बनेगी। आप देख रहे हो कितने दिन से बन रही थी, कहीं डाबर डल रहा है तो कहीं सीमेंट रोड बन रहा है। बोर्ड लगना चाहिए था अभी तक। बोर्ड तो नियम के अनुसार सबसे पहले बोर्ड लगना चाहिए था कि कितने लागत की रोड बन रही है, कौन एजेंसी बना रही है, ताकि लोगों को मालूम तो हो कि भाई ये एजेंसी बना रही है, इतने दिन में कार्य पूर्ण होना चाहिए था। जिस लागत से मतलब बन रही सड़क 12-13 करोड़ की जो सड़क होगी, तो कितनी लागत में बन जा रही, इससे जनता भी देख सकती थी कि भाई इतने करोड़ की रोड है, कितने में कंप्लीट हो रही है। नियमानुसार मौके पर निर्माण शुरू होने से पहले बोर्ड लगाया जाता है, जिस पर निर्माण से संबंधित पूरी जानकारी अंकित होती है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। पर यहाँ तो अंधों में काना राजा वाला माहौल नजर आ रहा है। वैसे तो यह विधानसभा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष की है, जहां जिला मुख्यालय पर यह हाल है, जिसको लेकर स्थानीय तौर पर अखबारों में खबरें भी प्रकाशित हो रही हैं, पर कोई कार्रवाई न होना एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। जबकि यह सड़क मुख्यतः सभी सरकारी दफ्तरों के सामने से गुजर रही है, जिससे सभी विभागीय अधिकारी भी जाम से परेशानी का सामना कर रहे हैं। पर जिले के तेज तर्रार कलेक्टर का इस मामले में अब तक कोई ध्यान नहीं गया, न ही कोई जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई आवाज उठाई जा रही है। अब देखना यह होगा कि इस खबर के चलने के बाद जिला कलेक्टर और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ठेकेदार को लेकर क्या कार्रवाई करते हैं, या ठेकेदार को इसी तरह खुला संरक्षण दिया जाता रहेगा और आम जनता यूं ही परेशानियों का सामना करने को मजबूर होती रहेगी। वैसे क्या शुभ नाम है आपका? मेरे को आनंद कुमार सोनी कहते हैं। सोनी जी, रोड बनी है, क्या स्थिति है अभी इसकी, और अभी तक के काम कितने समय से चल रहा है और अभी क्या स्थिति में है ये रोड? देखिए, बैतूल जिले में कलेक्ट्रेट के सामने जो रोड बन रही है वो जाके आपके थाने चौक तक जाती है। वह एक मजाक बन गया ऐसा लगता है। ठेकेदार मनमानी कर रहा है, अधिकारी उसके साथ मिले हुए हैं। कलेक्टर साहब भी इस बात को नहीं देख रहे हैं कि उनके सामने बनने वाली रोड कितना, क्या डायमेंशन की बनना, क्या उसकी लेंथ होना, क्या उसकी ऊंचाई होना, क्या उसमें किस रेशो में कंक्रीट आएगी। कहने के लिए वाइट टॉप है, पर कुछ जगह आज गिट्टी दिखने लगी है, उसका मतलब ये स्पष्ट हो गया है। और वो भी बीच बाजार में गिट्टी दिख रही है, उसका मतलब ये हो गया कि रोड की क्वालिटी ठीक नहीं है। 1 नंबर 2, रोड के किनारे जो काली मिट्टी डाल दी गई और उसके ऊपर 2-3 इंच मुरुम लाल वाली बिछा दी, जबकि
ये GSB करना था, उसमें वो नहीं किया गया। इस तरह धांधली चल रही है और ये शासन के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। लाखों रुपए की, मेरा ऐसा अंदाज है कि 10-13 करोड़ रुपए की रोड बन रही है और इस रोड में इतना मजाक चल रहा है। एजुकेटेड इंजीनियर का स्पष्ट कहना है कि रोड कहीं पे बनेगी, जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद उसका बोर्ड लगाएंगे। तो मैंने कहा रोड क्या बन रही है, कौन एजेंसी है, क्या उसको वर्क करना है, कितना वो है। जिस टाइप प्रधानमंत्री सड़कों पे देखने को मिलता है उस टाइप से इसमें भी कहीं लगाई है बोर्ड, तो जनता को मालूम तो हो ठेकेदार क्या कर रहा है और क्या हो रहा है। जगह जगह पानी भर रहा है रोड में। मतलब यह है कि आप 2 व्हीलर से निकलेंगे तो दचके खाते हुए जाएंगे व्हाइट टॉप में, और ये व्हाइट टॉप है कि मजाक है। क्या लग रहा है कितने समय तक रोड चलेगी? देखिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि बाजार में जो बनी है उसमें तो गिट्टी दिखने लगी है। व्हाइट टॉप का क्या मतलब रह गया? कंक्रीट में अगर गिट्टी पूरी झांकने लगे तो कल उखड़ना निश्चित है। कहीं ना कहीं मानते हैं कि जनता को गुमराह किया जा रहा है व्हाइट टॉपिंग के नाम। अरे पूरे बैतूल जिले में अधिकारी लोग लूटने बैठे हैं, शासन के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि कोई आवाज नहीं। देखिए, जनप्रतिनिधि की बात अलग है, वो उनके पास बहुत काम होते हैं, हो सकता है उनकी नज़र नहीं पड़ी। अगर आई तो कुछ जनप्रतिनिधि सतर्क हैं बैतूल जिले के, उनकी भी तारीफ करना होगी कि वे उस पर जरूर क्वेश्चन उठाएंगे।